नमस्कार साथियों, मैं लेखपाल विनय कुमार आपका अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि पिछले वीडियो जो क्रम वाइज हम बना रहे हैं उसके अनुसार भी और हमारे कुछ साथी व्यूअर जो हैं उनकी मांग के आधार पर भी आज का वीडियो जिस संबंध में है वो जो चकबंदी अधिनियम की धारा 9 क्रॉस किए जाने के उपरांत जो चकबंदी विभाग में लेखपाल के द्वारा जो अभिलेख तैयार किया जाता है, जिसे कि चकबंदी की पुनरीक्षित खतौनी यानी कि चकबंदी की खतौनी या फिर जो चकबंदी आकार पत्र 11 के नाम से भी जानते हैं। तो साथियों, एक जो चकबंदी आकार पत्र की मदद से, एक अभिलेख की मदद से आपको दिखाएंगे और समझाएंगे कि जो चकबंदी आकार पत्र 11 पुनरीक्षित खतौनी में क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं और क्या उसमें स्तंभ में क्या चीज़ें दर्शाई जाती हैं। तो आइए साथियों, ज़रा आपको दिखाते हैं एक जो चकबंदी आकार पत्र 11। ये जो चकबंदी आकार पत्र 11 इसमें कुल 20 कॉलम होते हैं और इसमें कॉलम संख्या 1 जो आ गई उसमें 11 का जो चकबंदी आकार पत्र 11 का खाता संख्या, उसके बाद कॉलम नंबर 2 में जो नाम लिए गए हैं टुए से और खतौनी से वो सब काश्तकार का नाम, पिता का नाम और उसका निवास स्थान आ गया। कॉलम संख्या 3 में भूमि की फसली वर्ष आ गया। कॉलम संख्या आगे 4 उसमें आ गया ज़मीन का घाटा संख्या। कॉलम संख्या 5 में उसका रकबा आ गया। कॉलम संख्या 6 में आ गया उसका लगान खतौनी से जो लिया जाएगा। और कॉलम संख्या 7 में आ गई जो खतौनी की खाता संख्या है, यानी कि ये 3 खाते से लिया गया विवरण है। और कॉलम संख्या 8 जो होती है उसमें इस खाते का विभाजन यानी कि किस काश्तकार का कितना अंश है वो चीज़ दर्शाई जाती है। और उसके बाद है महत्वपूर्ण कॉलम 13 जिसमें कि किस अधिकारी के द्वारा ये हिस्सा दुरुस्ती का आदेश पारित किया गया है। तो साथियों, ये टोटल इसमें 20 कॉलम होते हैं और इसी तरह से किसी भी गांव का आकार पत्र 11 होगा, पुनरीक्षित खतौनी होगी, उसमें वही विवरण दर्शाया जाएगा कि क्या उसकी खाता संख्या है, उसमें जो उल्लेखित काश्तकार हैं उनका विवरण और घाटा संख्या, उसका रकबा और खतौनी की खाता संख्या और किस अधिकारी के द्वारा उसमें हिस्सा दुरुस्ती यानी कि विभाजन का आदेश पारित किया गया है और दिनांक सहित बाद सहित उसका विवरण उसमें मिल जाता है। जो चकबंदी आकार पत्र 11 तैयार किए जाने के उपरांत ही गाँव में चकों के संबंध में काश्तकारों को सूचना दी जाती है और सेक्टर निर्माण का कार्य या फिर रुखबंदी का कार्य या चक निर्माण का कार्य इसी के बेस पर आगे बढ़ाया जाता है। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।